नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू संस्कारों की पूरी कहानी। आसान भाषा में, दिल को छू लेने वाले अंदाज में। कहानी ऐसी कि सुनते सुनते आपके मन में चित्र बनते जाएं। एक छोटे से गांव में आरव नाम का 9 साल का शरारती लड़का रहता था। पढ़ाई में तेज था, लेकिन संस्कारों की बात आते ही वह हंसकर कहता, ये सब कहाँ काम आते हैं। उसकी दादी, जिन्हें सब दादी माँ कहते थे, अक्सर उसे समझाती, मगर आरव हर बार भाग जाता। एक दिन दादी माँ ने कहा, तुझे संस्कार बेकार लगते हैं ना, चल आज तुझे एक जादुई जगह ले चलती हूँ। आरव पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जिज्ञासा से पीछे पीछे चल पड़ा। दादी उसे पास के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ले गईं। जैसे ही दादी ने मंत्र की तरह कुछ शब्द बोले, पेड़ के नीचे जमीन हल्की सी चमकने लगी। अचानक वहां एक सोने की पोटली प्रकट हुई। आरव ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? दादी मुस्कुराई, ये हिंदू संस्कारों की पोटली है, लेकिन इसे खोलने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका मन साफ और हृदय विनम्र हो। आरव ने जैसे ही पोटली पकड़ी, उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी और दोनों एक अलग लोक में पहुंच गए। वहां रंग बिरंगे बादल, चमकती नदियां और हवा में उड़ते कमल थे। एक दिव्य आवाज गूंजी, स्वागत है संस्कार लोक में। सबसे पहले उनके सामने सत्य नाम का देवदूत आया। उसने आरव से कहा, सच्चाई सबसे बड़ा संस्कार है, एक बार बोलो, बार बार निभाओ। तभी एक दर्पण उभर आया। उसमें आरव ने देखा कि जब वह झूठ बोलता था तो उसका चेहरा फीका और धुंधला दिखता था, लेकिन सच बोलने पर उजला और चमकदार। अगले देवदूत थे सम्मान। उन्होंने एक दृश्य दिखाया। आरव स्कूल में अक्सर छोटे बच्चों को धक्का दे देता था और टीचर की बात काट देता था। सम्मान देवदूत बोले, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। यह सुनकर आरव का चेहरा शर्म से झुक गया। अब सामने आए सेवा। उन्होंने गांव के कई बुजुर्ग और गरीब लोगों की तस्वीरें दिखाईं, जिनकी मदद करने पर उन्हें भीतर से कैसी खुशी मिलती है। आरव की आंखें चमक उठीं। उसे भी ऐसा आनंद महसूस करना था। फिर आया धैर्य और संयम का पाठ। आरव को उसके गुस्से वाली हरकतें दिखाई गईं। खिलौने टूटना, दोस्तों से झगड़ना, माँ पर चिल्लाना। इस बार आरव ने खुद ही कहा, अब मैं गुस्से पर काबू रखूंगा। अंत में दादी माँ बोली, बेटा, हिंदू संस्कार सिर्फ मंदिर जाने का नाम नहीं, ये दिल को बड़ा, मन को शांत और जीवन को सुंदर बनाने का तरीका है। जैसे पेड़ की जड़ें उसे संभालती हैं, वैसे ही संस्कार हमें संभालते हैं। आरव ने पोटली की ओर देखा, जो अब हल्की होकर उसके दिल में उतर चुकी थी। अचानक वे दोनों वापस बरगद के पेड़ के नीचे थे। आरव पहले जैसा नहीं रहा। उसने दादी के पैर छुए और बोला, दादी, अब मैं हर दिन एक संस्कार सीखूंगा। सच, सम्मान, सेवा और धैर्य, ये मेरी नई ताकत है। दादी ने आशीर्वाद दिया, यही सच्ची जीत है बेटा। और तभी हवा में पोटली की मधुर घंटियों की आवाज गूंजने लगी। संस्कारों की पोटली अब उसके भीतर बस गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको संस्कारों की पोटली जैसी दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें ऐसी ही प्रेरणादायक और संस्कारों से भरी कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।